वेलकम बैक अगेन। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सब लोग पढ़ाई कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। सो लेट्स बिगिन। और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय द फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन, जहाँ पे a क्या था, फर्स्ट टर्म, और r था कॉमन रेशियो। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसके बाद हमने डिराइव किया था सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। अच्छा, इसके क्वेश्चंस रह गए थे, तो लेट्स बिगिन। इसी के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। एक सीरीज है जिसका कि सम फाइंड करना है, एंड दैट सीरीज इज 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 up to n टर्म्स। मतलब कि n टर्म्स तक इस सीरीज का हमें सम निकालना है। तो पहले तो ये हम देख लेते हैं भाई, ये सीरीज क्या है। इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 1। सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, 2/3। और थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, 4/9। ठीक। तो अब कॉमन डिफरेंस अगर आप चेक करोगे तो ये आएगा -1/3, इधर आ जाएगा कुछ ये 2/3, ऐसा कुछ आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। ये एपी तो नहीं है। अच्छा, तो कॉमन रेशियो देखते हैं। तो T2/T1 किया तो ये क्या आ जाता है, 2/3। और यहाँ पे T3/T2 किया तो ये कितना आ जाता है, 4/9/2/3। 3 से 9 कैंसिल हो जाता है और 2 से 2, सो दिस इज 2/3। तो भाई T2/T1 भी 2/3 आ गया, T3/T2 भी आ गया। तो एक बात तो श्योर है कि ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक। सो इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज का हमें सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, सम इज इक्वल टू ए इज दिस टाइम 1, आर कितना निकाला था, 2/3 रेज टू द पावर ऑफ n -1 अपॉन 2/3 दैट इज r -1। क्लियर। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो 1 है, तो 1 को हटा देते हैं, ये हो जाता है 2 टू द पावर ऑफ n। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ n। ये पूरे पे पावर होती है, r पे पावर होती है ना, तो -3 टू द पावर ऑफ n अपॉन -1/3। यहां भी एलसीएम ले लिया और ये सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ n -3 टू द पावर ऑफ n अपॉन 3 टू द पावर ऑफ n। ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू -3। ठीक। अच्छा, एक यहाँ है, एक n यहाँ है, तो उसे आप लिख सकते हो 2 टू द पावर ऑफ n -3 टू द पावर ऑफ n इंटू माइनस आगे कर देते हैं अपॉन 3 टू द पावर ऑफ n-1। क्लियर हो गया सॉल्व। ये आपने सम ऑफ n टर्म्स निकाल दिया। क्लियर। इसी क्वेश्चन में वो कह सकता है कि फाइंड द सम अप टू 5 टर्म्स। इसी क्वेश्चन में कह सकता है सेकेंड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म्स। मतलब कि एक जीपी आपको दी हुई है, 1, 2/3, 4/9, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आपको पहले 5 टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn तो हमें पता है ये होता है, तो S5 निकालने के लिए n की जगह पे 5 रख देंगे। S5 मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स। किया ये पहले।
तो सम ऑफ 5 टर्म्स के लिए हम a पुट करेंगे 1, r 2/3। अब 2/3 की पावर क्या n होती है, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 अपॉन 2/3 माइनस 1। ठीक, अच्छा, तो अब इसे फिर से एलसीएम लेके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन 3 माइनस 1/3। ठीक, क्लियर। और फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। 2 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3 टू द पावर ऑफ 5 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ 5। ये हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3 टू द पावर ऑफ 5 3 टू द पावर ऑफ 4। ठीक, हो गया सॉल्व ये। और कोशिश कर लो इसे फर्दर सॉल्व कर लो। 2 की पावर 5 होता है 32, 3 की पावर 5 होता है 243, 243 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 दैट इज 81। ठीक, क्लियर। इसको फर्दर सॉल्व कर लो। यहाँ पे एक माइनस साइन भी था, तो 243 माइनस 32 करेंगे तो 112 माइनस बाहर अपॉन 81, और ये आ जाएगा 211/81। क्लियर, ये भी क्वेश्चन डन। तो अगर सम आपको फाइंड करना है तो आप बेसिक सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जैसे एपी में भी पूछा था फाइंड द सम ऑफ सीरीज, तो उसमें एपी वाला फॉर्मूला लगा दिया था आपने, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो एपी था। और यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, इसमें एक और तरह का क्वेश्चन बनता है कि टोटल सम दे देंगे आपको और आपसे पूछेंगे कि कितने टर्म्स हैं। एपी में भी किया था ऐसा ही। तो एक एपी जीपी दी हुई है आपको 3, 3/2, 3/4, और बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी, हाउ मेनी टर्म्स of this GP should be taken so that the sum is 3069/512, 3069/512। मतलब कि एक जीपी दी हुई है आपको और आपसे पूछ रहा है कि हमें इस जीपी के कितने टर्म्स लें कि उसका सम आ जाए 3069/512। अच्छा, जीपी के सम का फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूं। Sn is equal to a r to the power of n minus 1 अपॉन r minus 1। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन में लेट अस सपोज that we have to take k terms. Let us suppose क्या सपोज करेंगे कि भाई वी शुड टेक k टर्म्स का सम है 3069/512। k टर्म्स का सम है, k terms have a sum of 3069/512। अच्छा, Sn पता है, तो 5 टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, n की जगह 5 रख के। 6 टर्म्स का सम इसी n की जगह 6 रख के। तो k टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, इसी n की जगह k रख देते हैं। So Sk is equal to a r to the power of k minus 1 upon r minus 1। क्लियर, ठीक। अच्छा, अब ये सम कितना दिया है, वो 3069/512, तो Sk की जगह ये वैल्यू पुट कर दी।
अब इसे घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू बनाई गई है ये 3069/512 ऐसे ही नहीं लिख दी, कोई नंबर सोचा लिख दिया। ये एक्चुअली किसी पर्पज से दी गई है। यही वैल्यू क्यों दी गई है अभी देखना सॉल्व होके आएगा। अच्छा, ए कितना है इसमें 3, आर कैलकुलेट करते हैं, T2/T1 3/2/3 विच इज इक्वल टू 1/2। 3 से 3 कट जाएगा, 1/2। सो 1/2 टू द पावर ऑफ k -1 अपॉन r -1 होता है। ठीक, क्लियर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 -1 की जगह -1/2 लिख देता हूं। ठीक, और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो 3 से मैं यहां कैंसिल भी कर सकता हूं, 1 0 2 3। ठीक, क्लियर। और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इस 2 को मैं ऊपर ले जा सकता हूं माइनस साइन के साथ। डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में पहुंच गया। और क्या कर सकता हूं, इस -2 को अब अच्छा मेन मोटिव क्या है, इस 1/2 की पावर k के अलावा सब कुछ लेफ्ट साइड में ले जाना है। तो इस -2 को भी लेफ्ट साइड में ले जाता हूं, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां माइनस साइन एक छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है 1023 अपॉन 1024 इज इक्वल टू -1/2 की पावर k। अब 1 की पावर k इज 1 एंड 2 टू द पावर ऑफ k को 2 की पावर k लिख दिया, -1। ठीक, क्लियर। अब ये यहां से माइनस साइन भी हटा देते हैं, इधर लगा देते हैं, और ये जो -1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये +1 बन के 1023 अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ k। क्लियर। अच्छा, अब एलसीएम ले लो वापस से इसका, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1024 माइनस 1023 अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ k। ये क्या हो जाएगा, 1/1024 1/2 टू द पावर ऑफ k। फर्दर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की पावर k इज इक्वल टू 1024। 1024 क्या होता है, 2 टू द पावर ऑफ 10। ठीक, तो 2 की पावर k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 की पावर 10 के। अब बेस सेम है, पावर्स एक्सपोनेंट्स का वो कंपेयर कर सकते हैं, सो k इज इक्वल टू 10। So how many terms should be taken? We have suppose k terms. So 10 terms have a sum of this much. K is equal to 10. तो सम फाइंड किया, उसके बाद हमें सम गिवन था तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर लिए। क्लियर, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है वो, एप्लीकेशन ऑफ जीपी है वो। ठीक है, अभी इनफाइनाइट नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, अभी आज क्वेश्चंस करते हैं थोड़े और प्रैक्टिस के लिए। ठीक, तो एक क्वेश्चन है कि दैट यू हैव टू कैलकुलेट एसएन, कैलकुलेट एसएन वेयर एसएन इज इक्वल टू 7 + 77 + 777 + 7777 प्लस कहां तक, अप टू n टर्म्स तक ये सीरीज दी हुई है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या प्लस करना शुरू कर दे, 7 + 7 + 7, नहीं वैसे तो नहीं होगा। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, हम इसे जीपी बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक 7 कॉमन, 1 + 1 1 + 1 1 1
प्लस 1 1 1 1 कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई भी किया, तो 9 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 9 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा, ये 9999 हो जाएगा, ऐसा n टर्म्स तक। बात वही है। अब ये करने से होता क्या है, होता ये है कि अब आप 9 को लिख सकते हो 10 माइनस 1, ठीक। 99 को लिख सकते हो 100 माइनस 1, 999 को लिख सकते हो 1000 माइनस 1, इसको लिख सकते हो आप 10,000 माइनस 1। कहां तक जाएंगे, n टर्म्स तक। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो हम n टर्म्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं, बाकी एक फॉर्मूला बना देते हैं, फिर जो भी पूछेगा उसमें n की जगह वैल्यू पुट करते रहेंगे। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये 10 100 और 1000 10,000 को एक साथ कर लूंगा, प्लस वाले जितने भी है। तो 7/9 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 कहां तक, n टर्म्स तक। ठीक, उसके बाद क्या बच गया लिखने को, -1 और -1, एक और -1, कितनी बार, n टर्म्स तक। ठीक, क्लियर है ये। इसको रब कर देता हूं, ऊपर सॉल्व करता हूं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या बन रही है भाई, 10 100 1000 10,000। This is an example of a GP where first term is 10 and common ratio is 10 10 10। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn इज इक्वल टू सम ऑफ जीपी लगा सकते हैं। अच्छा, Sn लिखा है ना, इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा वो, a r to the power of n minus 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर, ये तो इतने पार्ट का सम हो गया। इसके आगे क्या लिखा है, -1 -1 -1 कितनी बार, n टाइम्स। तो माइनस कॉमन ले लो और वही हो जाएगा 1 + 1 + 1 कितनी बार, n टर्म्स तक। 1 को n बार जोड़ा तो क्या आया, n, और बीच में लगा था माइनस साइन। ठीक, और इसके बाहर लगा हुआ था 7/9। 10 - 1 को आप 9 लिख देना, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्लियर, 7/9 10 × 10⁻n - 1 अपॉन 9 माइनस n। ठीक, आपको इसमें तुमसे कहता है कि सपोज यू हैव टू फाइंड लेट्स से अप टू 7 टर्म्स, n इज इक्वल टू 7। तो ये Sn की वैल्यू है, तो मतलब क्या करना है, 7 + 77 + 777 + 7777 कितनी बार, 7 बार। तो यहाँ पे n की जगह 7 कर दो, तो हो जाएगा 7/9 10 × 10⁻7 - 1 अपॉन 9 माइनस 7। ठीक, क्लियर। तो बस ये तुम्हें वैल्यूज चेंज करनी है, तो फाइनल आंसर इसका ये आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वो कुछ भी बना सकते हैं, 8 का कर सकते हैं, 8 की सीरीज, 9 की, 10 की, 1 की, 10 की तो नहीं, 1 2 3 4 से लेके 9 तक की सीरीज। ठीक, क्लियर है ये बात। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम एपी में क्या करते थे, एपी में क्वेश्चंस देखे थे कि फाइंड 3 टर्म्स, सपोज 3 टर्म्स, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी आर गिवन टू यू। तो आप क्या एपी चूज करते थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, है ना। a माइनस डी लिया था, a लिया था और a प्लस डी लिया था। ठीक है,
तो अच्छा, 3 टर्म है जीपी में, तो क्या कर सकते हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये एक जीपी का एग्जाम्पल है। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर, 3 टर्म है जीपी के। तो जैसे एपी में ए को मिडिल टर्म बनाया था, इसको भी हम मिडिल टर्म बना देते हैं। मतलब एक टर्म इसके पहले है और एक टर्म इसके आगे है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए आर, और पिछला टर्म क्या हो जाएगा, सिंपल है निकालना। देखो इस जीपी में कॉमन रेशियो कितना है, आर, और T2 कितना दिया है, ये T2 है ना, ये T2 है, ये T3 है, और T1 पता करना। T1 कितना, T2 कितना दिया है, A। अच्छा, T2 अपॉन T1 क्या होता है, R। तो A अपॉन T1 क्या हो जाएगा, R। तो T1 क्या हो जाएगा, A by R। तो whenever you have to choose 3 terms in a GP, you will choose it A by R, A and AR। क्यों ऐसा करते हैं, इससे होता ये है कि जब इसमें आपने ऐड किया था तो डी गायब हो गया था, तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आर गायब हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। सो यू हैव टू चूज 3 टर्म्स, सपोज 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, three terms of GP have product equal to -1. Let me check the values. Product equal to -1 and sum is 13 by 12. So find the GP. ये इतना सवाल है। 3 terms of GP have product -1, sum is 13 by 12. So let us suppose the GP is A by R, A and AR। ठीक, अच्छा, तो अब दिया है कि प्रोडक्ट तो -1 है, तो लेट्स पुट A by R into A into AR which is equal to -1। और एक और इक्वेशन दी है कि द सम इज इक्वल टू 13 by 12। ठीक, तो इससे R और R यहां कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा A³ इज इक्वल टू -1। तो A की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। ठीक, क्लियर, ओके। नाउ लेट्स पुट बैक द वैल्यूज हियर। तो अब ये इक्वेशन यहां से हटा देता हूं, इसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन है ना, a by r plus a plus ar is equal to 13 by 12। 13 by 12 में माइनस 13 by 12, 13 by 12। तो a की वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा -1 by r -1 माइनस r इज इक्वल टू 13 by 12। ठीक, 13 by 12 को भी इधर ले आओ, -1 by r -1 माइनस 13 by 12 माइनस r इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग शायद, हाँ। ये कितना हो जाएगा, -1 by r माइनस 25 by 12 माइनस r इज इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम ले लिया, -1 माइनस 13 by 12। इस पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो सब कुछ प्लस हो जाएगा, इधर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब फिर से एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 12r, यहाँ पे क्या 12 आ जाएगा, यहाँ पे 25r आ जाएगा, और यहाँ पे 12r स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 12r को, तो ये डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बन गई 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करनी आती होगी, जिन्हें नहीं आती हो क्वाड्रेटिक का वीडियो देख लें प्लीज।
ठीक है, धाराचार्य लगाओ इसमें, धाराचार्य फॉर्मूला -25 प्लस माइनस बी स्क्वायर minus 4 into AC. 12 12 is 144. 144 into 4 will be 16, 17, 576. Upon 2A 24. ये करते हैं क्वाड्रेटिक में, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये हो जाएगा -25 प्लस माइनस 9 4 49। ठीक, अपॉन 24, ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करते रहिए क्वाड्रेटिक। -25 प्लस माइनस 7 अपॉन 24, तो एक बार ये आएगा -32 अपॉन 24, यानी कि 16 अपॉन 4 अपॉन 3, और एक बार जब प्लस वैल्यू लेंगे तो ये आएगा -18 अपॉन 24, यानी कि सॉरी हाँ -3 अपॉन 4। क्लियर? तो R एक बार -3/4 आया और एक बार -4/3 आया। A आपका 1 आ चुका था पहले ही, -1 आ चुका था। टर्म्स थे आपके AP के A/R, A और AR। तो वैल्यूज पुट करते हैं, एक बार -4/3 पुट करते हैं। तो जब आप -4/3 पुट करेंगे तो आपकी GP बनेगी पुट R इज इक्वल टू -4/3। तो GP क्या बन जाएगी, बीच वाला टर्म -1 बाय -4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 और AR, तो 3/4 इंटू -1 और फिर A इंटू -4/3, एक GP तो ये बन जाएगी। ठीक, सॉरी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 -1 और 4/3। अच्छा, अब एक बार -3/4 पुट कर दो, तो बीच वाला तो -1 ही रहेगा, फिर आ जाएगा -1 अपॉन -3/4, तो ये उल्टी वही बात पड़ जाएगी, ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा 3/4। ठीक, 4/3 -1 और 3/4, या 3/4 -1 और 4/3। तो ये दोनों आंसर्स आपको दिखाने होंगे। ठीक है, क्लियर? और एक क्वेश्चन, सब तो इसमें कुछ बचते नहीं है ज्यादा, आई डोंट गेस ऐसा कोई क्वेश्चन इस तरह का और बचता है। एक और क्वेश्चन बेसिक सा कर लेते हैं, सम का ही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ जीपी गिवन टू यू 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 टू द पावर ऑफ 4, राइट डाउन। तो एक जीपी दी हुई है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 टू द पावर ऑफ 4 एंड सो ऑन, और कह रहा है कि इस जीपी के कितने टर्म्स का सम, इस जीपी के कितने टर्म्स का सम 120 होगा। मतलब सम जो है वो 120 होना चाहिए, तो कितने टर्म्स लेंगे। सो लेट अस सपोज हम के टर्म्स लेते हैं, फिर से वही के टर्म्स, एस के इज इक्वल टू ए आर टू द पावर ऑफ के -1 अपॉन R-1। ठीक, ए कितना है भाई 3, अच्छा, और सम कितना दिया हुआ है 120, तो 120 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 3
3 to the power of k minus 1 upon 3 minus 1। ये तो आसान वैल्यूज दे दी इन्होंने, फ्रैक्शन दिया ही नहीं। तो ये 2 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, वापस 280 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और +1 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ k। k की वैल्यू आ जाएगी, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 4, और k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बचती है कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और इनफाइनाइट जीपी। आसान है, बहुत आसान है। इनफाइनाइट जीपी वो जीपी होती है जो कभी खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। ठीक, so that we will cover in next class, and with this our geometric progression will be over। geometric mean बचता है तो मैं वो हार्मोनिक मीन के साथ करने की कोशिश करूंगा, और फिर क्वेश्चंस करेंगे आखिरी में तीनों को मिला के। ठीक है, एक इसमें बॉल वाला क्वेश्चन होता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो समझेंगे इनफाइनाइट जीपी पढ़ने के बाद। so till then keep on practicing and please work hard. Thank you.